CDP بچوں کی بدھی کا آکلن کرنے کے لیے IQ بدھی لبدھی کا استعمال کرنے کو کیا مکھ سروکار ہے؟ پراپتانک کی استھرتا پریچنوں میں سانسکرتک پوروگرہ پریچنوں کا اتپادک کیندرت ہونا بچوں کو نامنکت کرنا بچوں کی بدھی کا آکلن کرنے کے لیے IQ بدھی لبدھی کا استعمال کرنے کو کیا مکھ سروکار ہے؟ پراپتانک اور استھرتا پریچنوں میں سانسکرتک پوروگرہ پریچنوں کا اتپادک کیندرت ہونا بچوں کو نامنکت کرنا 1 2 3 اور 4 بدھی لبدھی پریچن وشیش روپ سے وبھن کاروں کے پردرشن کے مادھیم سے مانو بدھی کا آکلن کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ بدھی لبدھی ایک بچے کی ترک کرنے اور سمسیاؤں کو حل کرنے کی چھمتا کی ماپ ہے۔ بدھی لبدھی پریچنوں کا اپیوگ کرنے کا پرمکھ کارن نمنلکھت ہے۔ کسی ویکتی کی سنسکرتک یا سیکھنے کی پرکریا سے سوتنتر بدھی پریچن کو ڈیزائن کرنا سادھارن روپ سے کٹھن ہے۔ پوروگرہ وبھن سنسکرتیوں میں پریچن کی ویدھتا کی جانچ کرنے نردھارت کیا جاتا ہے۔ ایک پریچن پکشپاتی ہوتا ہے یدی پریچا کی ویدھتا سنسکرتی سے بھن ہوتی ہے۔ کچھ جاتیہ اور نسلی سموہوں کو شریشٹھ یا نمن کے روپ میں چنہت کرنے کے لیے IQ پریچنوں کا درپیوگ کیا گیا ہے۔ اس وشواس کے آدھار پر کہ یہ پریچن مانو پردرشن کے آنوانشک روپ سے غیر پریورتنیہ پہلوؤں کو ماپتے ہیں۔ یہ پریچن کیول بدھی کے کچھ روپوں کو ماپتے ہیں، پھر یہ کسی ویکتی کو ایک ایسی پرکریا میں لے جا سکتے ہیں جو کبھی بھی اپنی چھمتا وکست نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی کمزوریوں کو آلوچنا کرتے ہیں۔ بدھی پریچن کا ایک اور مہتوپورن نقصان یہ ہے کہ بدھی پریچن کو پراپتانک استھرت ہے۔ پرتیک پریچن ایک الگ پرینام پردان کرتا ہے۔ یہ جاننا چنوتی پورن ہے کہ ویکتی واستو میں کہاں استھت ہے۔ یہ ایک اتپاد انمکھ پریچن ہے اور کسی ویکتی کی آوشکتاؤں کے انوسار نہیں ہے۔ بچے کو ٹیگ کیے گئے IQ استر کا اپیوگ سنچن چھمتا کے بڑھانے کے روپ میں کر سکتے ہیں۔ اتح 1 2 3 4 سبھی پرشن بدھی ماپنے کے لیے بدھی لبدھی کی اودھارنا کا اپیوگ کرنے کے بارے میں مکھ سروکار ہیں۔ ہارورڈ گارڈن کے انوسار انتہ ویکتی بدھی والے ویکتی کی کیا وشیشتا ہے؟ سماجک استھتی سے بھلی بھانتی نپٹنے کی چھمتا، دوسروں کے بھاشا کے ارتھ کیولیہ کو سمجھنے کی چھمتا، سنگھ کی جٹل بھاونائی چھمتاؤں و کمزوریوں کا گیان، سندربھ ایوم سندھیا بودھ کی سراہنا۔ ہارورڈ گارڈن
के अनुसार अंतः व्यक्ति बुद्धि वाले की क्या विशेषता है, क्या व्यवस्था है? स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं का, कमजोरियों का ज्ञान। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है। स्वायत्तता बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती है, इसलिए बुद्धि को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है। गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में बढ़कर 9 हो गई। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बौद्धिकता के विशिष्ट संयोजन के रूप में देखते थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कक्षा के भीतर अंतः व्यक्तिगत बौद्धिकता का अनुभव किसी की अपनी जटिल भावनाएं, क्षमताओं और कमजोरियों को ज्ञान के संदर्भित करता है, जो कि अंतः व्यक्ति बौद्धिकता के नियमानुसार संबंधित है। स्वयं की भावनाओं, भय और इच्छाओं को समझने की क्षमता, प्रेरणा और भावनाओं सहित स्वयं को समझने की क्षमता, अपने जीवन को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने, विनियमित करने और प्रबंधित करने की क्षमता। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कक्षा के भीतर अंतः व्यक्ति बौद्धिकता का अनुभव स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों को ज्ञान को संदर्भित करता है। गार्डनर द्वारा दी गई 9 प्रकार की बौद्धिकता भाषाई बौद्धिकता भाषा के उपयोग की क्षमता को संदर्भित करती है। यह बोले गए और लिखित शब्दों का कुशल तरीके से उपयोग करने की क्षमता है। तार्किक गणितीय बौद्धिकता तार्किक तर्क और गणितीय क्षमता का उपयोग करने की क्षमता है। उस बौद्धिकता को वाले व्यक्तियों के पास अच्छा अमूर्त तर्क, आलोचनात्मक सोच होती है और वह स्वयं संख्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं। संगीतीय बौद्धिकता संगीत की रचना करना, लिखने और प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य, ध्वनियों और स्वरूपों का उपयोग करने की क्षमता होती है। इसमें संगीत के प्रति संवेदनशील और संगीत के स्वरूपों को पहचानने और उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता शामिल होती है। शारीरिक गति के बौद्धिकता किसी व्यक्ति के शरीर की गति और क्रियाओं का उपयोग और नियंत्रण करने की क्षमता है। तर्क और खिलाड़ियों के सामान्य तौर पर ऐसी बौद्धिकता उच्च होती है। स्थानिक बौद्धिकता स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य, चित्र और स्वरूप बनाते हैं। अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता किसी व्यक्ति के दूसरे को समझने और सामाजिक
सामाजिक क्रियाओं की क्षमता को संदर्भित करती है। वे दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं और दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। अतः व्यक्ति बौद्धिकता स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने और ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं की क्षमता होती है। प्रकृतिवादी बौद्धिकता प्रकृति में विभिन्न स्वरूपों को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसमें वनस्पतियों, जीवों और सभी जैव विविधता सहित इसकी सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। अस्तित्वगत बौद्धिकता कार्ल ने 9वीं बौद्धिकता के रूप में अस्तित्वगत बौद्धिकता को शामिल किया था, जो संवेदी आंकड़ों से आगे और मानव अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्नों को हल करने की संवेदनशीलता और क्षमता को संदर्भित करती है। यह जीवन में बड़ी तस्वीर और जीवन के अंतिम सत्य से संबंधित होती है। ब्रांडेड विज्ञानी और दार्शनिक बौद्धिकता को इस पहलू पर उच्च होते हैं। कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है? लिंग रूढ़िवादिता, लिंग स्थिरता, सामाजिक रूप में स्वीकार्य लिंग भूमिकाएं अपनाना, लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन। कक्षा के भीतर का शिक्षक की भूमिका बच्चे को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है? लिंग रूढ़िवादी लचीलापन। लिंग एक सामाजिक निर्माण है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित प्रणाली को संदर्भित करता है जो किसी विशेष समाज में पुरुष या महिला होने का अर्थ बताती है। एक समाज में स्त्री और पुरुष होते हैं। लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में सामान्य प्रचलित प्रथाएं हैं। कक्षा में लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चे को लैंगिक रूढ़िवादी लचीलेपन को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखकर किया जा सकता है, क्योंकि यह बच्चे में लैंगिक समानता की भावना को बढ़ावा देगा। लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन इस रूढ़िवादिता को दूर करने पर जोर देता है कि कुछ गतिविधियां केवल पुरुषों द्वारा की जाती है, न कि महिलाओं द्वारा, और इसके विपरीत उदाहरण के लिए लिंग रूढ़िवादिता लचीलापन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक फ्लैश कार्ड दिखा सकता है जहां एक महिला को गैरेज मैकेनिक के रूप में काम करते हुए दिखाया गया है और एक पुरुष को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में दिखाया गया है। वास्तविकता में इन दोनों भूमिकाओं में एक पक्षपाती लिंग अनुपात है।
है कि इस रूढ़िवादिता के कारण ऐसी भूमिका केवल एक प्रकार के लिंग द्वारा ही की जा सकती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चे के लैंगिक रूढ़िवादी लचीलेपन को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लैंगिक स्थिरता वह उम्र है जो बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनका लिंग निश्चित है और समय के साथ बदला नहीं जा सकता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता एक समुदाय या श्रेणी के लोगों के बारे में एक मानसिक तस्वीर या छवि है जिसके आधार पर हम लोग के लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सामाजिक रूप से स्वीकार्य लैंगिक भूमिकाओं को अपनाना प्रासंगिक नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। अधिगम में विविध गति रखने वाले शिक्षार्थियों की भागीदारी लेने के सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि एवं गतिविधि के कक्षा बनानी चाहिए। कक्षा में योग्यताओं के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। अधिगम में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में एक शिक्षक को अधिगम में विविध गति रखने वाले शिक्षार्थियों की भागीदारी लेने के सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। शिक्षार्थी वे व्यक्ति होते हैं जिनकी सीखने की शैली, व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचियाँ भिन्न होती हैं। शिक्षार्थियों के बीच इन अंतरों को व्यक्तिगत अंतर के रूप में जाना जाता है। शिक्षक की गतिविधियों से छात्र की सीखने की गति अत्यधिक प्रभावित होती है। छात्रों के सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्रों के बीच विविधता का सम्मान करती है और शिक्षक अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। शिक्षार्थियों को विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के बुद्धिमानी से विषय, माध्यम और गतिविधियों की अवधि का चयन करना चाहिए। कक्षा में विविधता, भाषाओं, संस्कृतियों, धर्म आदि की उपलब्धता के संदर्भ में एक अवसर है और एक विशिष्ट भारतीय कक्षा में यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। एक ऐसी कक्षा में जहाँ छात्र के अधिगम की प्रोफाइल विधि होती है। एक शिक्षक को छात्रों की
विविध सीखने की गति को साथ जोड़ने के रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। शिक्षण निर्देशों को अंतर करके इन अंतरों को पूरा कर सकता है या छात्रों को विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने और सीखने को आसान बनाने में मदद करता है। शिक्षार्थियों को विविध अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को भी विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षार्थी समान गति और शैली से नहीं सीखते हैं। इसलिए शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण के सृजनात्मक तरीके और विभेदीकरण पद्धति का उपयोग करना चाहिए। शेष विकल्प संदर्भ में अनुपयुक्त हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत अंतरों को सुगम नहीं बनाएंगे और प्रभावी ढंग से अधिगम को नहीं बढ़ाएंगे। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी लेने के सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। रचनात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश है। शिक्षकों द्वारा तार्किक आधार पर परीक्षण पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपृष्ठ देने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी में परीक्षा देने को बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। रचनात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। आकलन अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्रित करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। यह एक बच्चे के विकास को दोनों शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करता है। CCE को अलग अलग प्रकार के आकलन का वर्णन करता है, जिसमें रचनात्मक और योगात्मक आकलन शामिल है। रचनात्मक आकलन में शिक्षकों की शैक्षणिक उपलब्धियों और छात्रों के सीखने की जरूरतों के जांचने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मौखिक परीक्षण, उपाख्यान, अभिलेख, पोर्टफोलियो, कक्षा परीक्षण आदि रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। यह नियमित भर्ती परीक्षा और छात्रों को प्रदर्शन पर चिंतन करने, सलाह लेने और उस पर सुधार
کا موقع دیتا ہے۔ یہ شکشکوں کو بہتر یوجنا بنانے اور ودیارتھیوں کو سہیوگاتمک اور غیر ملیانکن پرتیپرشٹی دینے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایک پرکار کا آکلن ہے جو شکشن ادھیگم پرکریا میں بچے کی پرگتی کی نگرانی کرنے کے لیے سندربت ہے۔ یہ شکشن پرکریا کے دوران چھاتروں کی سیکھنے کی کٹھنائیوں اور شکشن پرکریا کی کمیوں کی پہچان کرتا ہے۔ یہ چھاتروں کو بنا خطرے والے ماحول میں لگاتار پرگتی کی نگرانی کرتا ہے اور چھاتروں کے سیکھنے کے انوبھووں کو بڑھاتا ہے۔ اس سے یہ نشکرش نکالا جا سکتا ہے کہ رچناتمک آکلن کا اپیوگ عام طور پر شکشکوں کو بہتر یوجنا بنانے اور ودیارتھیوں کو سہیوگاتمک اور غیر ملیانکن پرتیپرشٹی دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یوگاتمک آکلن ایک پرکار کے آکلن کو سندربت کرتا ہے جو سطر یا اکائی کے انت میں چھاتروں کے ادھیگم کے استر کو ماپتا ہے، پرمانت کرتا ہے اور ان کی رپورٹ کرتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سا بہو سنسکرتک شکشا کا ایک ادیش ہے؟ ایک کچھا کے بھیتر وبھن سنسکرتیوں کے بچے کے لیے شیکشک اسمانتا۔ ایک کچھا کے بھیتر وبھن سنسکرتیوں کے بچے کے لیے شیکشک سمانتا اسکول کے وارشک دیوس جیسے وششٹ اوسروں پر وبھن سنسکرتیوں کے نرتیہ سنگیت کا پردرشن، وبھن سنسکرتیوں کے بچے کے لیے اسکولوں میں وشیش ورگ بنانا۔ نمنلکھت میں سے کون سا بہو سنسکرتک شکشا کا ایک ادیش ہے؟ ایک کچھا کے بھیتر وبھن سنسکرتیوں کے بچے کے لیے شیکشک سمانتا۔ ایک کچھا کے بھیتر وبھن سنسکرتیوں کے بچے کے لیے شیکشک سمانتا۔ بہو سنسکرتک شکشا کسی بھی پرکار کی شکشا یا شکشن کو سندربت کرتی ہے جس میں وبھن سنسکرتک پرشٹھ بھومی کے لوگوں کو اتہاس، گرنتھ ملیانکن، وشواس اور درشٹیکون شامل ہوتے ہیں۔ بہو سنسکرتک شکشا سنسکرتک وودھتا کو ایک وششٹ درشٹیکون سے دیکھتی ہے۔ شکشا میں بہو سنسکرتیواد یہ مانتا ہے کہ پرتیک شکشارتھی سنسکرتی سے سبندھت ہے جو ویوہار، جیون شیلی، پہچان، بھاونا اور سوچ کا ایک وششٹ پیٹرن پیدا کرتا ہے۔ بہو سنسکرتک شکشا کا لکشیہ بہو سنسکرتک شکشا سنسکرتی کی پرواہ کیے بنا سبھی چھاتروں کے لیے شیکشک سمانتا کے سدھانت پر آدھارت ہے اور یہ وبھن سنسکرتک پرشٹھ بھومی
یہ چھاتروں کے لیے شیکشک اوسروں اور سفلتاؤں کے لیے بادھاؤں کو دور کرنے کا پریاس کرتی ہے۔ ویوہار میں شکشک شیکشک نیتیوں، کارکرموں، سامگریوں، پاٹھکوں کو اور نردیشاتمک پرتھاؤں کو سنشودھت یا سماپت کرتے ہیں جو یا تو بھید بھاو پورن ہے یا ووھ سانسکرتک درشٹیکون کو اپریاپت روپ سے شامل کرتے ہیں۔ بہو سانسکرتک شکشا یہ بھی مانتی ہے کہ جس طرح سے چھاتر سیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں وہ ان کی سانسکرتک پہچان اور وراثت سے گہرائی سے پربھاوت ہوتے ہیں اور سانسکرتک روپ سے ووھ چھاتروں کو پربھاوی ڈھنگ سے پڑھانے کے لیے شیکشک درشٹیکون کی آوشکتا ہوتی ہے جو ان کی سانسکرتک پشٹھ بھومی کو مہتو دیتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اس لیے بہو سانسکرتک شکشا کا ادیش ایک کچا کے بھیتر وبھن سانسکرتیوں کے بچے کے لیے شیکشک سمانتا ہے۔ ونچت ایوم پچھڑے ورگوں کے ودیارتھیوں کو شکشا میں نمن میں سے کس کا نکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے؟ پورو-گرہوں کا گیان کی استھانیہ سنرچناؤں کی سمجھ کے ابھاؤ کا، آروہی پاٹھیہ چکر کا، استھانیہ سنسکرتی ایوم بھاشا پر آدھارت پاٹھیہ چکر کا۔ ونچت ایوم پچھڑے ورگ کے ودیارتھیوں کی شکشا میں نمن میں سے کس کا نکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے؟ پورو-گرہوں کا گیان میں استھانیہ سنرچناؤں کی سمجھ کے ابھاؤ کا، آروہی پاٹھیہ چکر کا، استھانیہ سنسکرتی ایوم بھاشا پر آدھارت پاٹھیہ چکر کا۔ 1، 2، 3 1، 2، 4، 3 وبھن پشٹھ بھومی سے آئے بچے کو اسکول میں وپریت انبھو ہوتے ہیں۔ کم سویدھا والے بچے اپنے سیکھنے پر نینترن کی کمی محسوس کرتے ہیں اور پڑھائے گئے پاٹھیہ کرم کے انیچھت پراپت کرتا بن جاتے ہیں۔ کارک جو ونچت اور ونچت پشٹھ بھومی سے وشیشارتھیوں کی شکشا کو نکاراتمک روپ سے پربھاوت کرتے ہیں۔ کم سویدھا والی پشٹھ بھومی کے بچے کو سیکھنے میں کم شامل ہونے کی سمبھاونا ادھک ہوتی ہے۔ ونچت ایوم پچھڑے ورگ سے آئے بالکوں کے پرتی ویاپت پورو-گرہ انہیں اور ڈھنڈ بنانے پر مجبور کر دیتا ہے جس سے ان کے لیے سمایوجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاٹھیتر گتی ودھیوں میں بھاگ لینا ایک وتیہ بوجھ پیدا کر سکتا ہے۔ چھاتروں کو پرارمبک بچپن کی شکشا دیر سے شروع ہو سکتی ہے کیونکہ
ان کے پاس استھانیہ گیان پرنالیوں اور انہیں پردان کی جانے والی سودھاؤں گیان کی کمی ہوتی ہے۔ ٹاپ ڈاؤن پاٹھیہ کرم بھی نکاراتمک روپ سے پربھاوت کرتا ہے، کیونکہ یہ وشیش وشے کے وستار میں جانے کے بنا وشے وستو کو سمجھنے پر دھیان کیندرت کرتا ہے، لیکن ونچت شکشارتھی وورن جاننے کے بنا اوودھارنا کو آتمسات کرنے میں سکچم نہیں ہے۔ استھانیہ سنسکرتی اور بھاشا پر آدھارت پاٹھیہ کرم ونچت اور ونچت شکشارتھیوں کے وبھن سنسکرتیوں اور بھاشاؤں کے بارے میں جاگروک ہونے میں مدد کرتا ہے، جو پربھاوی ڈھنگ سے سیکھنے کو بڑھاتا ہے۔ ونچت شکشارتھیوں کو پڑھانے کے لیے ایک باٹم اپ پاٹھیہ کرم کا اپیوگ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے کسی وشے کا ایک وسط درشٹیکوণ لیتا ہے۔ ایک وشے کے گھٹک بھاگوں کے ساتھ ایک باٹم اپ شکشن درشٹیکوণ شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا نرمان ہوتا ہے پورا کا پورا۔ اس پرکار ونچت اور ونچت پرسٹھ بھومی کے شکشارتھیوں کے شکشا روڑھیوں، استھانیہ گیان پرنالیوں کی سمجھ کی کمی اور ایک ٹاپ ڈاؤن پاٹھیہ کرم سے نکاراتمک روپ سے پربھاوت ہو سکتی ہے۔ سرجناتمک سوچ کو نمن میں سے کس کے دوارا بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ مولکتا، اسپشٹتا کی سہنشیلتا، ابھیساری سوچ میں لچیلاپن۔ سرجناتمک سوچ کو نمن میں سے کس کے دوارا بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ اپساری سوچ سبھی سنگھناتمک گتیودھیوں یا پرکریاؤں کا آدھار ہے اور منوشیہ کے لیے ادوتیہ ہے۔ اس میں پریاورن سے پراپت جانکاری کا ہیر پھیر اور وشلیشن شامل ہے۔ وبھن پرکار کی سوچ شیلیاں ہیں، جن میں رچناتمک، تارکک، مورت سوچ آدی شامل ہیں۔ رچناتمک سوچ کا ادیش ستیہ کے بجائے پہلی بار میں نوینتم ہے۔ یہ ہمیشہ رچناتمک ہوتا ہے۔ یہ انواریہ روپ سے سوچ کو پرمپرک طریقوں سے الگ ہونا چاہیے۔ رچناتمک سوچ کو منووگیان میں وبھن سوچ کے روپ میں لیبل کیا جاتا ہے، جو ایک سے ادھک درشٹیکوණ دوارا سمسیاؤں کو حل کرنے کے طریقے کو سندربھت کرتا ہے۔ رچناتمکتا کے لیے مولکتا کی آوشکتا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک نئی درشٹیکوණ کی پیشکش کر کے کچھ مولیہ اتپن کرنے کی سنگھناتمک چھمتا ہے۔ یہ ایک مولک اتپاد کے روپ میں مانو من کو سمجھنے، ویکت کرنے اور اس کی سراہنا کرنے کی چھمتا ہے۔ رچناتمک بچے وہ ہیں جو
कलात्मक और रचनात्मक है। नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की गहरी शक्ति आदि जैसे कई क्षेत्रों में सोच और उच्च प्रदर्शन क्षमता में लचीलापन दिखाते हैं। अस्पष्टता की सहनशीलता व्यक्ति को रचनात्मक क्षमता वाली समस्याओं की अपरिभाषित प्रकृति से निपटने की अनुमति दे सकती है या उन्हें विकल्पों की श्रेणी को सहन करने की अनुमति भी दे सकता है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग से तात्पर्य उस सोच से है जहाँ सोच अतिरिक्त जानकारी की खोज के बजाय एक सही उत्तर की ओर परिवर्तित होती है या रचनात्मक में बाधा डालता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को अलग तरह से सोचने नहीं देता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रचनात्मक सोच अभिसारी सोच से सुगम नहीं है। एक गति विषय अक्षम विद्यार्थियों एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायता नहीं होगी? विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वित करने का प्रावधान करना, समकक्षियों में सहानुभूति की भावना का निवास करना, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। एक गति विषय का अक्षम विद्यार्थियों एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे को स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगा? अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। गत्यात्मक अक्षमता हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की एक अक्षमता है जो अंगों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसे सामान्य रूप से मस्तिष्क पक्षाघात के नाम से जाना जाता है। गत्यात्मक अक्षमता को बढ़ाने वाली कुछ सामान्य स्थितियाँ पोलियोमाइलाइटिस, मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पल्ली विच्छेदन, रीढ़ की चोट, सिर कोमल ऊतकों फ्रैक्चर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि हो सकती है। प्राथमिक विद्यालय के भीतर गतिहीन विकलांग बच्चे को शामिल करने के लिए सुविधाजनक रणनीतियाँ भूतल पर कक्षा आवंटित करने का प्रावधान, क्योंकि इससे उन्हें विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में आसानी से भाग लेने और स्वतंत्र
रूप से घूमने में मदद मिलेगी। उपयुक्त और संरचनात्मक संशोधन ताकि वे जितना हो सके आत्मनिर्भर हो सके। ऐसे छात्रों को स्कूल में सहायता के लिए कमोड, चेयर, आरामदायक बेंच आदि उपलब्ध होनी चाहिए। साथियों के बीच सहानुभूति निर्माण, क्योंकि यह हमें दूसरों को स्वीकार करने में मदद करता है और देखभाल और सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के प्रति व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्षमता की कमी के लिए सहानुभूति दिखाना बच्चे को स्कूल में शामिल करने के लिए एक सुविधाजनक रणनीति नहीं है। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों को संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। जहाँ मुश्किल हो वहाँ अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, पाठ्यक्रम में विवेकी समायोजन की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणी, व्यक्तिगत शिक्षण योजना। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ। श्रवण दोष तो अर्थ श्रवण हानि से है, जो किसी व्यक्ति को कान के माध्यम से पूरी तरह से ध्वनि प्राप्त करने से रोकता है। यह बधिरता कम है तो व्यक्ति को मंद या दूर की बोली सुनने में कठिनाई होती है। श्रवण 5 इंद्रियों से एक है। आंशिक सामान्य सुनने वाले व्यक्ति सुनने की भावना के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और अक्सर श्रवण बाधितों के सामने आने वाली कठिनाइयों को नहीं समझते हैं। जो लोग सुनने की दुर्बलता के साथ पैदा होते हैं, वे दूसरों की तरह खुद को बोलना नहीं सीखते हैं, लेकिन वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और अपनी देखभाल कर सकते हैं। नियमित स्कूलों के भीतर विशिष्ट श्रवण क्षमता वाले बच्चों को संबंध में सुसाध्य रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं। बधिर बच्चे अक्सर संकेतों के साथ सहज होते हैं और उन्हें संदेश को समझने में सुविधा के लिए संकेतों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। अधिगम के विशिष्ट क्षेत्रों में छूट प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे के लिए बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना मुश्किल होता है। श्रवण बाधित बच्चे की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में विवेकी समायोजन किया जा सकता है। बच्चे को ऐसी
بچے کو ایسی جگہ بیٹھانے کی ضرورت ہے جہاں سے وہ شکشک کو ہونٹ اور چہرے کے بھاؤ اسپشٹ روپ سے دیکھ سکیں۔ ویکتیگت شکشن نیوجن سامانیہ روپ سے کیا جانا چاہیے۔ سرون بادھت بچے سامانیہ سرون والے بچے کی طرح ہی بدھیمان ہوتے ہیں۔ سمے پر مدد ملنے پر یہ بچے شکشا پرنالی میں سفلتا پوروک شامل ہو سکتے ہیں۔ سرون بادھت بچے دوارا کی گئی ترٹیوں پر لگاتار نکاراتمک ٹپنی کرنے سے ان میں آتم سمان کم ہوگا اور چنتا بڑھ جائے گی۔ اتح اپروکت اسپشٹیکرن سے یہ اسپشٹ ہے کہ نیمت اسکول کے بھیتر وششٹ اسارون چھمتا والے بچے کے سمبندھ میں کی گئی ترٹیوں پر لگاتار نکاراتمک ٹپنیاں سودھائی نہیں ہوگی۔ اسکول میں سفلتا کو پیمانے کو وششٹ شیکشنک اپلبدھی تک سیمت نہ رکھ کر ویاپک ہونا چاہیے۔ ایسا کس پرکار کیا جا سکتا ہے؟ انوشکشن سنستھانوں دوارا پرشکشن پراپت کرکے ساماجک سمویگک چھمتاؤں کا وکاس کرکے جو شکشا کا ایک اہم انگ ہے۔ گھر پر کی جانے والی اترکت کچھاؤں کے دوارا صرف ان چھیتروں پر دھیان کیندرت کریں جس میں بچی کمزور ہے۔ اسکول میں سفلتا کے پیمانوں کو وششٹ شیکشنک اپلبدھی تک سیمت نہ رکھ کر ویاپک ہونا چاہیے۔ ایسا کس پرکار کیا جا سکتا ہے؟ ساماجک سمویگک چھمتاؤں کا وکاس کرکے جو شکشا کا ایک اہم انگ ہے۔ چھاتر کی سفلتا یہ ہے کہ چھاتر اپنے ورتمان اور بھوشیہ کے شیکشنک، ویکتیگت اور ویوسائک لکشیوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی اچھی طرح تیار ہے۔ چھاتر کی سفلتا گیان کے وکاس، ذمہ داری کی بھاونا اور آتم نربھرتا اور ودیالیہ اور ویاپک سمودائے سے جڑاؤ کے مادھیم سے نردھارت ہوتی ہے۔ چھاتر کے ادھگم اور اپلبدھی کو سمجھنے میں ودیالیہ کا واتاورن ایک پرمکھ کارک ہے۔ شکشا کے ایک مہتوپورن حصے کے روپ میں ساماجک بھاونائی چھمتاؤں کے وکاس کو شامل کرکے ودیارتھی میں سفلتا کو ودیالیہ کے بھیتر وششٹ شیکشنک اپلبدھی سے آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ ساماجک بھاوناتمک چھمتاؤں میں بھاوناؤں کا پربندھن اور دوسروں کے ساتھ سکاراتمک اور پرسکرت سمبندھ استھاپت کرنے کی چھمتا شامل ہے۔ بچے کے پریوار کا ادھگم پر کافی پربھاؤ پڑتا ہے۔ پریوارک کارک جیسے کہ بچے کے پالن پوشن کی پرتھا، پرسکار اور دنڈ گتیودھیوں میں سوتنترتا اور سرکشا کی گنجائش کھولنے اور ادھین کی سودھا اور سدسیوں کے بیچ کلہ لڑکے یا لڑکی کی اپیچھت پریپکوتا کی ڈگری جنم
کی استھتی جیسے کہ سب سے چھوٹا یا ایکل بچہ ادھیگم پر اپنا نشچت پربھاؤ ڈالتا ہے۔ مول پریرنا کے باوجود پریشان پاریوارک پرشٹھ بھومی سے اتپن چنتا، خود کو سوچنے کی کٹھنائی جیسے دیواساوت اساودھانی اور ایکاگرتا میں کٹھنائی میں دکھاتی ہے۔ ایک بچہ جو ایک بہت ہی غریب پریوار سے آتا ہے اور گھر میں کبھی بھی کوئی بودھک پروتساہن نہیں ملتا ہے، وہ کچھا میں سست اور انتردائی رہتا ہے۔ سماجک بھاوناتمک چھمتاؤں کو شکشا کے ایک مہتوپورن بھاگ کے روپ میں وکست کر کے اسکول ان سماجک بھاوناتمک سمسیاؤں کو دور کر سکتے ہیں جو سیکھنے اور اتحاد چھاتروں کی سفلتا میں بادھا ڈالتی ہے۔ یہ اسکول میں سفلتا کے پیمانے کو وششٹ شیکشنک اپلبدھی تک سیمت نہ رکھ کر ویاپک ہونا چاہیے۔ ایسا سماجک سنویگک چھمتاؤں کا وکاس کرکے جو شکشا کا ایک اہم انگ ہے۔ نمن ملنے سے ایک ودیارتھی کی سنرچناتمک سمجھ ایوم اسپشٹتا کی پشٹی ہوتی ہے۔ دی گئی جانکاری سے صحیح روپ سے دہرانا، صحیح جانکاری لکھنا، سنرچنا کی پریبھاشا کو اسپشٹ روپ سے یاد رکھنا، واستوک جیون کی استھتیوں میں سیکھی گئی اودھارناؤں کو لاگو کرنا۔ نمنلکھت میں سے کس سے ایک ودیارتھی کی سنرچناتمک سمجھ ایوم اسپشٹتا کی پشٹی ہوتی ہے۔ واستوک جیون کی استھتیوں میں سیکھی گئی اودھارناؤں کو لاگو کرنا۔ واستوک جیون کی استھتیوں میں سیکھی گئی اودھارناؤں کو لاگو کرنا۔ سنرچناتمک سمجھ ادھیگم کا ماڈل ایک نیا درشٹی کون ہے جو کیول ڈیٹا کو ویوستھت اور وترت کرنے کے بجائے اودھارناؤں کو سمجھنے پر کیندرت ہے۔ سنرچناتمک سمجھ کیوں اور کیسے جیسے پارمپرک شکشا پرنالی میں ایک بہت ضروری بدلاؤ پر کیندرت ہے۔ کہاوت ابھیاس ایک ویکتی کو پریپورن بناتا ہے۔ سنرچناتمک سمجھ کی نیو ہے سنکلپناتمک اسپشٹتا۔ ویچارک شکشا کا پرینام ہے جو چھاتروں کو واستوک جیون میں ارجت گیان اور کوشل کو لاگو کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سنکلپناتمک ادھیگم انہیں جو کچھ انہیں سیکھا ہے اس سے آکرشت کرنے اور نئے وشیوں کو سمجھنے کے لیے اس کا اپیوگ کرنے میں سکشم بناتا ہے۔
یہ چھاتروں اور شکشکوں کو سمان روپ سے اس بات کی گہن سمجھ وکست کرنے میں مدد کرتا ہے کہ اودھارنائیں ایک دوسرے سے کیسے سمبندھت ہیں، اور ایک ادھارن کا نرمان کرتی ہیں جو انہیں ان کی شکشا اور کیریئر کے دوران سرپرست بناتی ہے۔ اتح سنکلپناتمک اسپشٹ کو تب پراپت کیا جا سکتا ہے جب کوئی ودیارتھی واستوک جیون کی استھتیوں میں سیکھی گئی اودھارناؤں کو لاگو کر سکتا ہے۔ بچے کو پربھاو شالی سمسیا سمادھان کرتا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نمن میں سے کس پرکار کے موقع مہیا کروائے جائیں۔ کیول پاٹھیہ پستک میں دیے گئے پراروپ کے انوسار پریوگ کرنے کو کہہ کر سوتنتر سوچ دوارا سمپرداے کی کھوج کر کے جب آوشیک ہو تب اترکت ٹیوشن لے کر کیول درشٹی سرون سامگری ایوں اسمارٹ بورڈ دوارا سکھا کر بچے کو پربھاو شالی سمسیا سمادھان کرتا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نمن میں سے کس پرکار کے موقع مہیا کرائے جائیں۔ سوتنتر سوچ دوارا سمپرداے کی کھوج کر کے سمسیا سمادھان کسی وشیش سمسیا کا استھائی سمادھان کھوجنے کی پرکریا ہے۔ یہ پرکریا سمسیا کو صحیح ڈھنگ سے پریبھاشت کرنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ ان سبھی سمبھاوت مول کارنوں کی پہچان کرتی ہے جو سمسیا پیدا کر سکتے ہیں۔ مول کارن کو سماپت کرنا جو کسی وشیش سمسیا کے لیے پربھاوی ہے۔ سمسیا اتپن کرنے کے لیے وبھن پریدرشوں کا انوکرن اور انت میں مول کارن کو ختم کرنے کے لیے ایک استھائی سمادھان نکالنا سمسیا کو حل کرنے کا چرن ہے۔ بچے کو پربھاوی سمسیا سمادھان کرتا بنانے میں سکشم بنانے کے لیے یہ مہتوپورن ہے کہ انہیں سوتنتر سوچ دوارا سمپرداے کی کھوج کر کے اوسر دیے جائیں۔ ایک سمسیا سمادھان کرتا کے روپ میں بچہ پردان کیے گئے تتھوں اور سوچناؤں کے بارے میں جانچ کھوج پریوگ اور پوچھ تاچھ کر کے سیکھتا ہے۔ سمسیا سمادھان کرتاؤں کو اپنے مستشک سے کھول کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایک ایسی مانسکتا رکھنے کی آوشکتا ہے جو سمسیا سمادھان پدھتی کے ساتھ تال میل بٹھا سکے۔ انہیں ان سبھی سمبھاوت مول کارنوں کی کھوج اور انومان کرنے کے لیے ایک رچناتمک مانسکتا رکھنے کی آوشکتا ہے جو سمسیا اتپن کر سکتے ہیں۔ انہیں سرجناتمک سوچ رکھنے کی آوشکتا ہے جو کئی سمبھاوت سنسادھنوں کی کھوج کر کے کسی سمسیا کو حل کرنے کے طریقے کو
संदर्भित करती है। अतः यह स्पष्ट है कि बच्चे को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रदाय की खोज करने के अवसर दिए जाएं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे से त्रुटियां करते हैं, उनसे बच्चे की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। उन्हें बिना प्रतिपृष्ठ के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वह दोहराई न जाए। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज अनस्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। वे अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। एक त्रुटि एक गलत रूप है और एक निश्चित संकेत है कि अधिगमकर्ता ने अधिगम की प्रक्रिया में चयनात्मक विषय के मूल के दर्शन प्राप्त नहीं की है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सही प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच अंतर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अधिगम की त्रुटियां तकनीकी विफलताओं, सूचना के अपर्याप्त प्रवाह, संचार समस्याओं और अवधारणाओं की गलत समझ के कारण हो सकती है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। छात्रों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को उनकी सोच को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चे की त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चे की सोच में अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक है। शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अधिगम की शैलियों से अवगत कराने में मदद करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग के रूप में माना जाता है क्योंकि यह बच्चे को समझने में मदद करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। बच्चे के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग बच्चे को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चे को संवेगों को पृथक रखना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए।
संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं व इसे अपूर्वानुमान बनाते हैं। बच्चे की संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। संवेग भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी एक मानसिक स्थिति है। किसी व्यक्ति की संवेगात्मक अवस्थाएं शारीरिक उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक मूल्य और व्यवहारिक परिवर्तनों का संयोजन होती है। अधिगम को अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह केवल अभ्यास और दोहराव के माध्यम से तथ्यों और कौशल के ज्ञान या अधिग्रहण के अतिरिक्त नहीं है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया में बच्चे के संवेगों को शामिल करना चाहिए। यह छात्रों को अधिगम की गतिविधि में पूरी तरह से शामिल करने में मदद करे। यदि छात्र संवेगात्मक रूप से अधिगम की प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं तो वे शिक्षक के प्रयास और शिक्षण की आवश्यकता को महत्व नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि वे आधे अधूरे मन से पढ़ाई कर रहे हों। संवेग हमारे प्रेरणा के स्तर को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक संवेग एक छात्र को अधिक समय तक सीखने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वे प्रेरित रहेंगे। अधिगम के दौरान संवेग शिक्षा के प्रति हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे पास सकारात्मक अनुभव है तो हम अपनी स्कूली शिक्षा का आनंद लेने और अधिगम के प्रति प्रेम विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। तथा संवेग अधिगम के अनुभवों को अर्थ देते हैं और इन्हें अधिगम की प्रक्रिया के भीतर एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। अधिगम में बच्चे को संवेगों की भूमिका होती है। बच्चे को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, त्रुटियां करने पर दंड देकर, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर, बच्चे को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर हौसला बढ़ाने के लिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान दी गई त्रुटियों को सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना अभिप्रेरणा एक शिक्षार्थी को एक विशिष्ट लक्ष्य
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र को ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है। शिक्षार्थी को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जिन्हें या तो बाहरी या आंतरिक प्रकार की प्रेरणा में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाहरी अभिप्रेरणा एक परिणाम प्राप्त करने के लिए एक गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करती है और व्यक्ति के बाहर से आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा उस प्रेरणा को संदर्भित करती है जो स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होती है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। बिना किसी नकारात्मक दंड के अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई गलतियों से सीख कर बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए निम्न रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा सीखने की आंतरिक स्थिति या कारक है। यह व्यवहार को निर्देशित करती है जो अधिगम में आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह कार्य करने और परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति की प्रेरणा है। यह जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा है जो किसी की जरूरतों को पूरा करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की रुचि को जागृत करती है और बनाए रखती है जो उन्हें एक अवधारणा सीखने के दौरान सक्रिय होने के लिए दबाव डालती है। अतः बच्चे को बिना किसी नकारात्मक ढंग के अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई गलतियों से सीख कर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहन के लिए पुस्तक देना, बाहरी प्रेरणा से संबंधित गलती करने से बचने के लिए उन्हें दंडित करना और कक्षा के भीतर विशेष उपलब्धियां हासिल करने वालों को प्रदर्शन पर शिक्षक का ध्यान प्रोत्साहित करना, कम उपलब्धि हासिल करने वाले को कम आत्मसम्मान और चिंता पैदा कर सकता है। निपुणता उन्मुख विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? असफलता का न्यून भय, क्षमता का अधिक दृष्टिकोण। असफलता का आर्थिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का आर्थिक दृष्टिकोण। निपुणता उन्मुख विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? असफलता का न्यून भय, क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण। स्वनिर्धारित मानकों के अनुसार सीखने और कार्य में महारत
हासिल करने के लक्ष्य के रूप में निपुणता उन्मुखीकरण को परिभाषित किया गया है। शिक्षार्थियों नए कौशल विकसित करने, सुधार करने और अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निपुणता उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता पाठ्यक्रम सामग्री सीखने के लिए उनकी रुचि और आंतरिक रूप से प्रेरित होने की अधिक संभावना है। शिक्षार्थी जो अधिक निपुणता से प्रेरित होते हैं वह अधिगम को बुद्धिशील के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि अभ्यास के साथ क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है और उन्हें अधिगम पर उनका तरन है। या शिक्षार्थी शैक्षणिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो उनकी सीखने की सफलताओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वे सीखने की रणनीतियों का उपयोग करते हैं जो समझ को बढ़ावा देते हैं, सीखने के अवसरों को अधिकतम करते हैं और चुनौतियों की तलाश करते हैं। वे असफलता को कड़ी मेहनत करने को संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं और त्रुटियों को सीखने के एक सामान्य हिस्से के रूप में देखते हैं और त्रुटियों को सुधारने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसलिए असफलता का न्यून होता है। जब तक वे प्रगति करते हैं तब तक वे प्रदर्शन से संतुष्ट रहते हैं। उनकी विद्यालय के प्रति उत्साही होने और विद्यालय की गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल होने की आर्थिक संभावना है। निपुणता उन्मुख शिक्षार्थी काम में संतुष्टि पाते हैं और ग्रेड जैसे बाहरी प्रदर्शन संकेत के प्रभावित नहीं होते हैं। जब विद्यार्थियों के पास महारत के लक्ष्य हैं वे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो उनके ज्ञान को बढ़ाएगी। वे अधिक ध्यान देते हैं, उच्च स्तर पर जानकारी संसाधित करने की अधिक संभावना रखते हैं और मदद मांगने से नहीं डरते हैं। इसलिए असफलता का न्यून भय और क्षमता का आवर्धित दृष्टिकोण निपुण उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रतिक्रिया अनम्यता, सही समस्या को पहचानना, अन्वेषण रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? प्रतिक्रिया अनम्यता, समस्या समाधान किसी विशेष समस्या का अस्थायी समाधान खोजने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्या को सही ढंग से परिभाषित करने के साथ शुरू होती है। उन सभी संभावित मूल कारणों की पहचान करती है जो समस्या पैदा कर सकते हैं। मूल कारण को समाप्त करना जो किसी विशेष समस्या के लिए अप्रभावी है। समस्या उत्पन्न करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों
کا انوکرن کرنا اور انت میں مول کارن کو ختم کرنے کے لیے ایک استھائی سمادھان نکالنا سمسیا کو حل کرنے کا کارن ہے۔ پربھاوی سمسیا سمادھان کے طریقے: صحیح اسکیموں کو کریاسیل کرنے میں سمسیا سمادھان کرتا کو اپنے دماغ سے کھلے طور پر سوچنے میں مدد ملتی ہے۔ صحیح اسکیما کے ساتھ وہ سبھی سمبھاوت مول کارنوں کا پورانومان لگا سکتے ہیں جو سمسیا اتپن کر سکتے ہیں۔ صحیح سمسیا کو پہچاننا سمسیا سمادھان کرتاؤں کو سمسیا کے بارے میں جاگروک ہونے اور کسی بھی سمسیا کے لیے کئی سمبھاوت سمادھان اور اسیمت درشٹیکون تلاشنے میں مدد کرتا ہے۔ انویشناتمک رننیتیوں یا سمسیا سمادھان کی سامانیہ رننیتیوں کا پریوگ کرنا سمسیاؤں کو چین پریکلپناؤں کے نرمان، ڈیٹا کا سنگرہ، ڈیٹا کا وشلیشن اور پریکلپنا کو ستیاپن سہت چرنوں کا پالن کر کے سمسیا کو پربھاوی ڈھنگ سے حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اچھے سمسیا سمادھان کرتا کی پرتکریا انیامت کی کمی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپساری روپ سے سوچیں گے اور کسی سمسیا پر پرتکریا دینے یا حل کرنے سے پہلے دی گئی سمسیا کے ہر سمبھاوت پرینام کا وشلیشن کرنے کا پریاس کریں گے۔ اتः یہ نشکرش نکالا جاتا ہے کہ پرتکریا انیامت پربھاوشالی سمسیا سمادھان میں بادھک ہے۔ کچھا میں ودیارتھیوں میں پارسپرک پرتیسپردھا کے لیے پریرت کرنے کے کئی پرینام ہو سکتے ہیں۔ آپ کے انوسار نمن میں سے کون سے پربھاؤ بچے کے وکاس میں ہانیکارک ہیں؟ اس سے کچھا میں وجیتا ایوم ہارے ہوئے ودیارتھیوں کے وویدھیکرن ہوتا ہے۔ اس سے ودیارتھیوں پر دباؤ پڑتا ہے، وہ چنتا کا استر بڑھ جاتا ہے جو انہیں سنگناتمک وکاس کو بادھت کرتا ہے۔ اس سے کچھا میں تارک ودیارتھیوں کو چنتا کرنے کے لیے بڑھاوا ملتا ہے جن کی اپلبدھیوں میں اسکول غرور کر سکتا ہے۔ اس سے ودیارتھیوں کو پرتیسپردھی بازار کیندرت ارتھ ویوستھا میں ڈھلنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کچھا میں ودیارتھیوں کی پارسپرک پرتیسپردھا کے لیے پریرت کرنے کے کئی پرینام ہو سکتے ہیں۔ آپ کے انوسار نمن میں سے کون سا پربھاؤ بچے کے وکاس میں ہانیکارک ہے؟ اس سے کچھا میں وجیتا ایوم ہارے ہوئے ودیارتھیوں میں وویدھیکرن ہوتا ہے۔ اس سے ودیارتھیوں پر دباؤ پڑتا ہے، وہ چنتا کا استر بڑھ جاتا ہے جو ان کے سنگناتمک وکاس کو بادھت کرتا ہے۔ اس سے کچھا میں تارک ودیارتھیوں کو چنہت کرنے کے لیے بڑھاوا ملتا ہے جن کی اپلبدھیوں پر اسکول غرور کر سکتا ہے۔ اس سے ودیارتھیوں کے پرتیسپردھک
बाजार केंद्रित अर्थ व्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। 1, 2, 3 प्रतियोगिता व्यक्ति शिक्षा का एक तत्व है। शोध से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा छात्र को अधिक मेहनत करने आगे अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इन प्रक्रिया में उनका विश्वास बढ़ता है। प्रतियोगिता के कई अलग अलग रूप हो सकते हैं और इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। प्रतियोगिता को निम्नलिखित परिणामों से जोड़ा जा सकता है। प्रतिस्पर्धा आसानी से तनाव और चिंता पैदा कर सकती है, खासकर अगर यह व्यक्ति छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है तो जो उनके संज्ञानात्मक स्तर को बाधित करती है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा का तनाव छात्र को अन्य रुचियों और पाठ्येतर गतिविधियों को पीछे की तरफ के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे असंतुलित जीवन हो सकता है। सही से कम परिणाम अपने छात्र की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है या उनके आत्मविश्वास को ठोस पहुंचा सकता है। इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों का विभेदीकरण होता है, जो कम प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों में कम आत्मसम्मान और चिंता की ओर जाता है। यदि प्रतियोगिता छात्र को एक ऐसा लक्ष्य प्रदान नहीं करती है जो सभी के लिए पर्याप्त है तो गतिविधि असंतुलित हो जाती है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं और अन्य पीछे रह जाते हैं। अस्वास्थ्यकरण प्रतिस्पर्धा छात्र के प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित अर्थशास्त्र में व्यवस्थित होने के लिए तैयार करती है। यह एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिससे चिंता और संबंधित गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा कम हो जाएगी। इससे कक्षा में ताकत विद्यार्थियों के चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। लेकिन साथ ही यह कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा करके उनके अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक से प्राप्त ज्ञान द्वारा सांकेतिक आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से केवल विशेषज्ञों की राय दृष्टिकोण के आधार पर अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अध्ययन और अनुभव
तो परिणाम स्वरूप व्यवहार ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करती है। अर्थपूर्ण अधिगम पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह तभी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्य और गतिविधियों में लगे होते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित द्वारा सुसाध्य होती है। विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण व्यावहारिक गतिविधियों जिनके माध्यम से बच्चा गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्राप्त करता है। अवधारणा की उनकी समझ को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा और रुचि को पोषित करने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और उद्देश्य। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया विद्यार्थियों को निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण द्वारा सुसाध्य होती है। यह निम्नलिखित में मदद करेगी: विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना, अवधारणाओं की बेहतर समझ हासिल करना, विभिन्न विषयों में तार्किक संबंध बनाना, विषय वस्तु को उनके पिछले ज्ञान से जोड़ना, सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करके व्यावहारिक ज्ञान को आत्मसात करना। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण द्वारा सुसाध्य होती है।